देखिए, हम आईआरएस के साथ साथ एक किसान का भी बेटा है और हर एक आदमी का समाज के प्रति एक दायित्व भी बनता है। जो आपने समाज के लिए क्या किया। हम जिस पद पर थे उससे निश्चित रूप से हमने सरकार के लिए काम किया। कोई एक विभाग था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम थे, सरकार के लिए टैक्स जमा करते थे और उस पद पर रहकर हम अपने परिवार के लिए सुख मुहैया कर सकते थे, अपने सगे संबंधी के लिए कर सकते थे। लेकिन जब समाज की बात हो, बिहार और देश की बात हो, बिहार के लगभग 70% किसान, संख्या हम अगर कहें तो लगभग ये 8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 2 करोड़ कम से कम ऐसे नौजवान युवा साथी जो मजदूरी करने के लिए विवश हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार पत्नी को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर। मुझे लगता है इस समस्या के लिए जो भी सरकारें यहाँ रही है उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिए हैं, कोई दूरगामी नीति नहीं है जो बिहार से कैसे पलायन को रोका जाए। आज़ादी के 77 साल के बाद भी वही समस्याएं आज भी विद्यमान है जो आज़ादी के समय था। इस देश बिहार में दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ था और आज स्थिति यह है जो बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, कोटा में भटक रहे हैं और जो किसान हैं अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। साथ ही और भी कई समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। सरकार हॉस्पिटल कुछ बना भी रही है, मेडिकल कॉलेज बन भी रहे हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर कैसे होंगे? इतनी महंगी जो मेडिकल की पढ़ाई है वह क्यों है, यह प्रश्न मेरा है। जो भारत देश में 1 करोड़ रुपया लगता है एमबीबीएस की पढ़ाई में, प्राइवेट से जो पढ़ाई होती है, और इसी पढ़ाई के लिए जो गरीब देश हैं अगल बगल में, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, वहाँ यह पढ़ाई 30 लाख में एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल का कोर्स हो जाता है। इस प्रश्न को मैं आपके माध्यम से भी उठाता हूँ, सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? साथ ही हम कहेंगे जो चाइना है, रसिया है, यूक्रेन है और भी कई डेवलप्ड कंट्रीज भी जहाँ है, वहाँ भी पढ़ाई जब मेडिकल की इतनी सस्ती है तो अपने देश भारत में यह इतनी महंगी क्यों है? और जब तक ये महंगी पढ़ाई रहेगी, गरीब किसान मजदूर के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और जब तक गरीब किसान मजदूर के बच्चे डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे तो यह सोचना भी जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर के हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल जाएंगे, हमें लगता है यह संभव नहीं है। सारी समस्याएं हैं। साथ ही यहाँ कोसी क्षेत्र है, बांध के अंदर जो लोग हैं कई हजार, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो मेरा यह मानना है जो हमारी ताकत है, मेन पावर, मानव शक्ति, उसको और कैसे ताकत दें। जो किसान है उसे मजबूत बनाना पड़ेगा, जो युवा है उनको रोजगार देना पड़ेगा, जो पलायन है उस समस्या के लिए निदान ढूंढना पड़ेगा। यही हमारी ताकत है, युवा हमारी ताकत है और उसे ताकत देने की जरूरी है। और मेरा मानना है जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं उस मामला को उजागर नहीं करते हैं, बात को रख नहीं पाते हैं और सरकार भी इस मामले में मुझे लगता है संवेदनशील नहीं है और कोई ठोस निर्णय उसके पास नहीं है।
इन्हीं सब मुद्दों लेकर के मैं अपने 7 साल की बची हुई IRS की नौकरी को छोड़कर समाज में आया हूँ, जनता के बीच में आया हूँ। और जनता ने, सुपौल लोकसभा की जनता ने जाति, धर्म और दल से हटकर बैद्यनाथ मेहता के समर्थन में हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए मैं सुपौल लोकसभा की जनता का धन्यवाद देता हूं और हम आभार प्रकट करते हैं। जो आपका जो समर्थन हमें मिल रहा है वही बैद्यनाथ मेहता की ताकत है और इसी तरह से आप अपना प्यार और समर्थन हमें देते रहें। नॉमिनेशन हम 19 तारीख को कर रहे हैं, शुक्रवार को। क्या संदेश देना चाहिए? लगभग 11:30 बजे। और उसके बाद एक जन आशीर्वाद सभा का आयोजन करेंगे सुपौल के गांधी मैदान में। और आपके माध्यम से हम सुपौल की आम आवाम का आह्वान करते हैं जो इस ऐतिहासिक पल का आप साक्षी बने और जिसको सूचना नहीं भी मिली है व्यक्तिगत रूप से या और किसी माध्यम से, अगर इस माध्यम से भी आपको सूचना मिल जाती है आप निश्चित रूप से वहाँ पधारें और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनें। देखिए, जो रास्ते मैंने चुना है वह मुझे पता था, वह संघर्ष भरा रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है। हमने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़ा है और जहां हमने कदम रखा है राजनीतिक क्षेत्र में वह मुझे पहले से पता है। यह संघर्ष भरा रास्ता है और मुझे संघर्ष करने में बड़ा मजा आता है और मैं प्रतिदिन इस संघर्ष में अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे संघर्ष करने का मौका मिला है, जनता के बीच जाने का मौका मिला है, उनकी समस्याओं को जानने परखने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से इस संघर्ष में ही मुझे आनंद आता है। और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कठिन जरूर है, मुश्किल नहीं है, संभव नहीं है। और जिस तरह से जन समर्थन बैद्यनाथ मेहता को मिल रहा है, मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता सुगम होता जा रहा है और निश्चित रूप से इस रास्ते पर चलने में मुझे मजा भी आ रहा है। सुपौल की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बैद्यनाथ मेहता के लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह जरूर रख लें, बना लें। और आपकी जो आशा और उम्मीद बैद्यनाथ मेहता से रहेगी होगी, उससे कहीं ज़्यादा बैद्यनाथ मेहता आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगा, आपकी हक हकूक़ के लिए आपकी आवाज़ बनकर लड़ेगा, आपके सुख दुख में साथ रहेगा। और सुपौल, बिहार और देश कैसे खुशहाल हो, गरीब मजदूर किसान के बच्चे और उनके भविष्य कैसे उज्जवल हों, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बैद्यनाथ मेहता का अपना कोई सपना नहीं है, बैद्यनाथ मेहता का वही सपना है जो किसान के सपने हैं, युवा के सपने हैं, छात्र के सपने हैं, गरीब बेरोजगार के सपने हैं और उनके बच्चों के सपने हैं। यही बैद्यनाथ मेहता का सपना है और इसको पूरा करने के लिए बैद्यनाथ मेहता आपके साथ हमेशा रहेगा और हर संभव प्रयास करेगा।